इस न्यूज के प्रायोजक है आहूजा अगरबत्ती। बॉलीवुड एवं मॉडलिंग में आपकी शुरुआत कैसे हुई, जबकि आपकी फैमिली में इस फील्ड में कोई नहीं था? ओह वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मेरी फैमिली से तो कोई नहीं था, वो बिल्कुल सच है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि कोई चाहता नहीं था कि हम में से कोई भी इस फील्ड में जाए। हम ब्रदर सिस्टर्स, हम 5 हैं भाई बहन, तो बिल्कुल भी अलाउड भी नहीं था और ना ही किसी को कुछ पता था, ना ही मुझे पता था। बट खुद ब खुद राह मिलती गई और मुझे भी कभी कभी बिल्कुल ताजुब लगता है कि किस तरह से मैं वही सब कुछ कर रही हूँ जो सारी चीज़ें मुझे मनाई थी घर में करने के लिए। वो सारे करियर मैंने चुन लिए, वो सारे। सो इट इज़ गॉड्स ग्रेस। कॉलेज जाती थी, जय हिंद कॉलेज, तो बाजू में रेडियो स्टेशन था, ऑल इंडिया रेडियो। और एक बार चलते चलते वहाँ पे ऑडिशंस देखे मैंने लिखे हुए और मैं चली गई ऑडिशंस में और सिलेक्ट हो गई पहली बार। जबकि मैं म्यूज़िक भी नहीं सुनती थी बिल्कुल भी, क्योंकि घर में सिर्फ मेरी मम्मी का यही कहना था कि हम सबको डबल ग्रेजुएट पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में आगे बढ़ना है, बस, और कुछ भी नहीं। बस इस तरह से मंजिल ने मुझे ढूंढ लिया और एंकर के तौर पर मुझे होस्टिंग के लिए शोज़ आने लगे और इस तरह मुझे बॉलीवुड फिल्मों में काम मिला। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत सी बात है और खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला। आप मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। मिस इंडिया बनने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया? बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए नहीं कि ऑफ कोर्स किताब तो आपके पास है ही, लेकिन इसलिए भी कि पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। आपको पूरा वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जिस मकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप पहुंचना चाहते हैं, वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास अब वॉइस भी है और सुनने के लिए सभी हैं। तो बहुत ही स्पेशल है मेरा जो किताब है, मेरा मिस इंडिया मैग्निफिसेंट वुमन आइकॉन, जो मैंने 2013 में जीता था। बहुत स्पेशल था क्योंकि भारत देश में जीतने के बाद मैंने अपने भारत देश को रिप्रेजेंट किया न्यूयॉर्क सिटी में, जहां मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला और मेरे जो ब्यूटीफुल पैशंस हैं ना, उन सबको एक फ्लेयर मिल गया वहाँ पर। सो बहुत खुशी होती है और आज मैं जो हूँ वो पूरा जो मेरा करियर ग्राफ है डिफरेंट लेवल चला गया बिकॉज ऑफ माई मिस इंडिया मैग्निफिसेंट वुमन आइकन MWI। सो बहुत स्पेशल है। आरजे से एक्टर तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बेमिसाल रहा। पता नहीं था कि आरजे बनी हूँ तो होस्टिंग के लिए शोज़ आएंगे और लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई, लोगों को मेरा एटीट्यूड पसंद आया, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप ये होस्ट कीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। तो सब कोशिश करते करते आगे बढ़ती गई मैं और उसी कोशिश से मैं इस मुकाम तक हूँ कि शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमारे फिल्म फेयर, आईफा, लोकमत, सोसाइटी अचीवर्स, स्टारडस्ट अवार्ड्स से लेके सारे जो बेमिसाल बहुत ही खूबसूरत हमारे सबसे बड़े अवार्ड शोज़ हैं हमारे भारत देश के, इंटरनेशनल एज वेल एज इंडियन, प्लस जो ऑस्कर्स एकेडमी हैं। सिर्फ 2 शो हुए हैं हमारे भारत देश में और दोनों मैंने ही होस्ट किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ से लेकर एंकर और एंकर से लेकर फिर एक्ट्रेस तक का किताब बहुत ही खूबसूरत है। सिंधी मूवी सिमरन जी, जो कि आपने अपने नाम पे रखी है, इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैंने नहीं रखी है ये, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब मुझे पहली फ़िल्म का ऑफ़र आया, उसका नाम है ज़िंदगी तुमसे, मेरी डेब्यू फ़िल्म है बॉलीवुड की, तो मुझे 6 महीने लगे उन्हें हाँ कहने में, क्योंकि मुझे सच में कोई रुचि नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो उन्होंने कहा, जब डायरेक्टर ने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे ये सीन्स कंफर्टेबल नहीं हैं और मैं ये नहीं करना चाहती। तो उन्होंने कहा रुक जाओ थोड़ा टाइम, हम
सीन्स चेंज करके वापस आपके पास आएंगे। तो वापस उन्होंने मुझे ऑफ़र दी 6 महीने के बाद, पूरा स्केड्यूल एज़ पर मेरा कंफर्ट, जो मेरे कंफर्ट में था रोल। फिर मैंने कुछ टाइम लगाया उन्हें हाँ कहने के लिए, और फिर जब वो फिल्म मैंने हाँ की तो उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक किरदार है और उस फिल्म का नाम है स्वेनी। स्वेनी फिल्म का नाम है और सिंधी फिल्म है, तो आप करना चाहेंगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो आनंद मनमानी जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारी मेन लीड हो और आप ही करोगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो कुछ टाइम तक तो ऑफ कोर्स फिल्म चली, 1.5 साल हो गया। फिर मुझे एक दिन कॉल आया, फिल्म फेब 2023 में रिलीज़ हुई सिमरन फिल्म। तो मुझे कॉल आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा सिमरन, हमने फिल्म का नाम जो स्वेनी लिखा है ना, वो उसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? तो मैंने कहा जो मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे, SUHINI या HINEE। तो जो हमारे दूसरे टीम थे हमारे फिल्म के, वो कहते थे इसका मतलब क्या होता है, और ये तो हम कह ही नहीं पा रहे हैं, स्वेनी। तो सब है ना, ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, जो स्पेशली जो नॉन सिंधीज़ हैं। और सिंधीज़ में भी आई थिंक काफ़ी ट्रेनिंग होती है इन शब्दों में, क्योंकि हमारे वावल्स और हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है 52 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये स्वेनी कोई कह नहीं पा रहे थे। तो लगभग 3-4 महीने तक यही बात चल रही थी और सब बोल रहे थे अरे वही जो तुम्हारी फिल्म का नाम है जो हम रखने वाले हैं। मैंने कहा हाँ स्वेनी, हाँ वही स्वेनी। तो सब ऐसे मतलब इस तरह का, वो जो स्वेनी है क्योंकि आपको पता है, तो इस वजह से वो स्पेलिंग नहीं मिल रही थी कि अंग्रेज़ी में उसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं सतीश रायसिंघानी जी और निशा रायसिंघानी जी, सो आनंद मनमानी जी सर ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए फिल्म का नाम। तो सतीश सर ने कहा कि फिल्म का नाम हम सिमरन क्यों नहीं रखते हैं। तो उन्हें बिल्कुल अच्छा लगा, उन्होंने कहा मेरे दिल में भी वही बात थी, तो हम फिल्म का नाम सिमरन रखते हैं। तो मुझे फ़ोन आया कि सिमरन, हमने फ़िल्म का नाम सिमरन रखा है। मैंने बोला हाँ सर ठीक है, ओके, अच्छी बात है। मुझे लगा मेरा नाम कह रहे हैं, नहीं हमने फ़िल्म का नाम सिमरन। ऐसे सर फिल्म का नाम सिमरन है, ओ माय गॉड। सो इस तरह से फ़िल्म का नाम सिमरन आया। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल हाथ नहीं है, बट बिकॉज फिल्म का नाम वॉज स्वेनी। स्वेनी का मतलब मैं सबसे कहना चाहूँगी, हमारे बहुत ही खूबसूरत से छत्तीसगढ़ शहर में स्वेनी मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो फिल्म का नाम था खूबसूरत क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत सा मैसेज भी है और वो एस्थेटिक खूबसूरती पर भी और इनर खूबसूरती पर भी है। तो इसलिए हमें नाम उसका ब्यूटीफुल चाहिए था, तो उसका नाम स्वेनी था। और क्योंकि उसकी स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन बहुत कंफर्टेबल नहीं थी सबके लिए, तो इसलिए फ़िल्म का नाम सिमरन रखा गया। और इसके क्योंकि मैंने सभी का नाम लिया, इसके को प्रोड्यूसर हैं अजीत खैरपुरी जी। हमारे समाज की बेटियों के लिए आप एक आइकन हैं। जो बेटियां इस करियर में आना चाहती हैं जी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आएँ, बिल्कुल मेंटली तैयार होके आएँ, प्रिपेयर होके आएँ, अपनी तैयारी करके आएँ, क्योंकि इसमें सारी बातों का नॉलेज चाहिए। आज मैं यहाँ पर आई हूँ शूट करने गाना फॉर द ब्यूटीफुल राम मंदिर। सो मैं चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, तो हेल्प करता है। हालांकि हम सब कभी ना कभी न्यू कमर्स होते हैं। सो जस्ट कम विद दैट पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट से आइए, बहुत सारा पैशन लाइए अपने साथ एंड गो अहेड एंड रॉक द वर्ल्ड। एंड आप सबसे कहना चाहूँगी दैट यू आर द ब्यूटिफुल फ्यूचर एंड जस्ट गो अहेड, फॉलो योर ड्रीम्स। अपने सपने ज़रूर देखें, बड़े बड़े सपने देखें, क्योंकि सपने साकार ज़रूर होते हैं। आप बहुत सारे सेलिब्रिटियों का जी अवार्ड शो में इंटरव्यू ली जी, हॉलीवुड के एक्टर्स का भी ली। आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। बहुत खूबसूरत लगता है जब ऐसा खूबसूरत मौका मिलता है जहां मैं माइकल डगलस, हमारे हॉलीवुड लेजेंड, काई ग्रीन,
और जैसे शख्सियतों के साथ काम करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स हमारे बॉलीवुड में सलमान खान, आमिर खान से लेके प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित जी, कटरीना कैफ, इन सब के साथ बहुत काम करने का खूबसूरत मौका मिलता है। सो दिल के मेरे बहुत करीब है और मुझे बहुत मज़ा आता है, खूबसूरत लगता है। राइट, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट एंड ऑफ कोर्स रणवीर सिंह को कैसे द मोस्ट एनर्जेटिक गाय, तो इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। स्पेशली जो आईफा अवार्ड में सलमान सर ने मुझे बुके दिया था, जो वायरल हो गया 19 मिलियन व्यूज़, जहाँ मेरा सवाल था कि बॉलीवुड में आप किस अभिनेत्री को फर्न्स एंड पेटल्स बुके देना चाहेंगे, तो उन्होंने बुके मंगाए और कहा मैं आपको देना चाहता हूँ, तो वो वायरल हो गया। सो इट वॉज़ वेरी वेरी स्पेशल एंड सलमान सर हैज़ ऑलवेज़ बीन मेरे फेवरेट। तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है और ज़रूर कहना चाहूँगी बट इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और सीरियसली इट इज़ रियली द ग्रेस ऑफ द डिवाइन एंड द ऑलमाइटी कि मुझे ये खूबसूरत से मौके मिलते हैं हमेशा शोज़ करने का हमारे सुपरस्टार्स के साथ ऑफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड स्पेशली जब मैं भारत महोत्सव के लिए भी जब जाती हूँ इंटरनेशनल, चाहे लंदन, ज़्यूरिक, नॉर्वे, ऑल ओवर यूरोप, LA से लेकर मैं टाइम्स स्क्वायर तक परफॉर्म करके आई हूँ हमारी राज गरबा, जिसकी मैं क्वीन और एम्बेसडर हूँ। तो डिम्पल जी, मुझे बेहद खुशी होती है एंड आई रियली थैंक द डिवाइन कि इट्स बाय द डिवाइन ग्रेस कि ये सब हो रहा है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन फॉर द शावर्स ऑफ लव। एंड डिम्पल जी ने तो मुझे इतना सारा प्यार दिया है, प्लस अपने इतने इम्पॉर्टेंट शोज़ में आप मुझे इनवाइट करते हैं, तो मुझे अच्छी तरह से याद है और ढेर सारा प्यार मिलता है आपसे और आप जैसे सभी जो इतना सारा मुझे प्यार देते हैं। सी बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए और मैं तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आप सब मुझे एनकरेज न करते, इस तरफ प्रोत्साहित नहीं करते, तो शायद मैं इतना आगे न बढ़ पाती। सो थैंक यू सो मच। और आप सबको देखकर मेरे मम्मी डैडी भी बहुत खुश होते हैं अब, और कुछ टाइम से ऑफ कोर्स मम्मी डैडी भी बहुत खुशी से मुझे कहते हैं कि हमें गर्व है आप। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। सिंधु यूथ मीडिया 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है जी, उसके लिए आपकी शुभकामनाएं। सिंधु यूथ मीडिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तव्हां असांजो फ्यूचर आयो तो ये सिंधीज़ है, राइट? सिंधु यूथ मीडिया, सबसे पहले मैं तो चाहूँगी कि मां तव्हां सां सिंधी सिखां, छो त तव्हां जेकी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियो बिल्कुलु बेमिसाल ऐं मस्तु आहे। त मां ख़ूबसूरती सां तव्हां सां सिंधी बि सिखणु चाहींदमि ऐं तव्हां सां गॾु वक़्तु बिताइणु चाहींदमि, छो त तव्हां असांजा फ्यूचर आहियो, फ्यूचर जनरेशन खे खणी वेंदा, तव्हां असांजा ब्रांड एम्बेसडर्स आहियो। त तव्हां प्लीज़ सभिनी खां पहिरीं मूंखे तव्हांखे चवण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां त सिंधी ॻाल्हाईंदा ई आहियो ऐं सिंधी प्रमोट बि कंदा आहियो। सिंधियत असांजी लैंग्वेज सां गॾु गॾु तव्हां असांजो कल्चर बि अॻियां वधायो, छो त जिमिन ऐं छेज जेको मां हमेशह अॻियां खणी ईंदी आहियां, मां गाना खणी ईंदी आहियां ऐं असांजो जेको पहिरीं सॉन्ग टिप्स ते रिलीज़ थियो, मां चाहींदमि तव्हां उनखे बि ज़रूरु स्प्रेड कयो ऐं तव्हां अचो त असां पंहिंजो ई जेको कल्चर आहे उनखे एतिरो रिच ठाहियूं कि जेके बाक़ी सभु बि आहिनि असांजो कल्चर एंजॉय करनि। त तव्हां मूंखे इन्वॉल्व कयो जंहिं बि तरीक़े सां तव्हांखे पॉसिबल हुजे ऐं मूंखे बि सेखारियो ज़रूरु, छो त मूंखे बेहदि वणंदो आहे असांजो कल्चर। मां असांजे गरबा, रास गरबा कल्चर खे अॻियां खणी वेंदी आहियां इंटरनेशनल, ऐं हाणे मां पहिरीं दफ़े इंटरनेशनल कल्चर दुबई खां पोइ मां असांजे छेज जो प्रोग्राम त रखियो हुई, लेकिन असां जेको असांजी प्रिंट आहे अजरक, उनजो फैशन शो मां साउथ अमेरिका में गुआतमाला में, जिते मूंखे इनवाइट कयो हुयो असांजे कॉन्सल जनरल, हुते मां प्रमोट करे आई आहियां। त मूंखे जाम ख़ुशी थी थिए त हुते मूंखे सर्टिफिकेट मिलियो आहे कि सिमरन आहूजा सिंधी कल्चर प्रमोट कयो अथई गुआतमाला साउथ अमेरिका में। त तव्हां बि हीअं जंहिं बि तरीक़े सां थी सघे न असांजा खाधा पीता
जेके असां साई भाॼी ऐं दाल पकवान उन डिशिस खे एकदम मस्त तरीक़े सां प्रेज़ेंट करे असां पॉपुलर कयूं असांजूं जेके बि सिंधीअ जूं ॻाल्हियूं आहिनि, छो त असांजो त मोहनजो दारो जो असांजो ब्यूटिफुल कल्चर हली रहियो आहे, हेरिटेज आहे असांजो 5000 सालनि खां बि पुरानो, त असां उन खे बि अॻियां खणी हलियूं। सो थैंक यू सो मच टू आवर सिंधु यूथ, तव्हांजे मथां जाम प्यार सां इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे एंड तव्हां खां बेटर केर थो करे सघे। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। निखिल एंटरप्राइजेस विश्व की नंबर 1 लग्जरी मैट्रेस कंपनी किंग कॉइल का एक्सक्लूसिव मैट्रेस शोरूम। अब रायपुर में मिलेंगे नंबर 1 प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड किंग कॉइल के मैट्रेसेस। 10,000 से 1,50,000 तक के मैट्रेसेस की रेंज। हमारी आधुनिक मशीन बताएंगी कौन सा मैट्रेस आपके लिए है परफेक्ट। हमारा पता है भैंसथान रोड, तिलघानी नाका, रायपुर।